वॉश थ्रूज के बाजू से नीचे आएगा, यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे ग्रेवल है। फिर ग्रेवल से कहाँ पे आएगा? अंडर ड्रेनेज। अंडर ड्रेनेज स्लीव्स जो अपन ने लैटरल स्लीव्स देखे हैं, ये लैटरल स्लीव्स है। यहाँ पे लैटरल ड्रेनिंग पे आएगा। लैटरल ड्रेनिंग से मेरा कहाँ पे आएगा गाइस? मेन ड्रेन पे आएगा। लैटरल ड्रेनिंग पे मेरा मेन ड्रेन पे आएगा, दैट इज माई मेन ड्रेन। ओके। एक लैटरल ड्रेन, लैटरल ड्रेन से आपकी लैटरल ड्रेन आपको कहाँ पे लेके जाएंगे? एक मेन ड्रेन पे लेके जाएंगे। कल अपन ने इसका ये देखा, वो लैटरल ड्रेन बाजू में रहेंगी, मेन ड्रेन सेंट्रल में रहेंगी। ओके, दैट इज नथिंग बट अ सेंट्रल ड्रेन। मेन ड्रेन को आप क्या बोल सकते हैं गाइस? सेंट्रल ड्रेन बोल सकते हैं। अब सेंट्रल ड्रेन में क्या रहता कि सेडिमेंटेशन कोगुलेशन। सेंट्रल ड्रेन में क्या रहता कि सेंट्रल ड्रेन में आपका वाटर जो ये है, यानी पानी जो निकलेगा सेंट्रल ड्रेन से, तो वो सेंट्रल ड्रेन से आउट होगा नीचे। आउट होगा नीचे। नीचे अपन कलेक्शन करेंगे इसको। ओके। और कलेक्शन यहाँ आपको अगर दिख रहा है, टैंक 1 मिनट। फ्लो। ओके। वॉश वाटर गटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, वॉश वाटर गटर। तो ये वॉश वाटर गटर भी, अभी आपको यहाँ पे दो ये वॉल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी वॉल्स, यहाँ पे भी वॉल्स। तो ये टू वाला वॉल्स अगर आपको दिख रहा है, तो टू उन्होंने क्या बोला है? ओपन वॉल्स। दिस अलाउ वाटर वाटर 1 मिनट, वाटर टू फ्लो थ्रू फिल्टर। ओके, वाटर टू फ्लो टू फिल्टर, यानी फिल्टर में से जो भी वाटर होगा पास, वो हम यहाँ से आउट करेंगे। ओके। जैसे कि अभी देखो, अभी इनका फर्स्ट यहाँ से फिल हुआ। फिल हो जाने के बाद पूरा फिल हो गया, नीचे आ रहा सैंड में से वाटर। सैंड में से नीचे आने के बाद यहाँ से पानी चले गया। ओके। तो वॉल वॉल ये ओपन होगा गाइस, वॉल ये ओपन होगा। ओके, ये वॉल ओपन होगा। नेक्स्ट, अभी अभी ये वॉल अपन क्लोज कर देंगे। जैसे कि अभी अपने क्वेश्चन में है 24 आवर्स के लिए चलाना है, 24 आवर्स के बाद 10 मिनट के लिए मैं ये वॉल क्लोज कर दूंगा। ओके। 24 आवर्स हो जाने के बाद जैसे इन्होंने अभी ओपन किया है फिल्टर वाटर निकालने के लिए, सॉरी। समझ में आया क्या आपको ये? यानी यहाँ तक पानी जाके यहाँ पे आ रहा, फिर ये वॉल अपन क्लोज कर रहे हैं। एक मिनट, ये वॉल हम क्लोज कर रहे हैं। यहाँ से फिर बैक वाटर आपका, वाटर जाएगा, वाटर यहाँ से फिल होगा। फिल होने जाने के बाद यहाँ से फिर बैक वॉशिंग होगा। बैक वॉशिंग होके ये पूरा का पूरा वाटर रिवर्स जाएगा, रिवर्स बैक थ्रू से जाएगा। ये आ, आपके जो ये रहते, ये थ्रूज है, तो ये थ्रूज के ऊपर से जाएगा। थ्रूज के ऊपर से जाके यहाँ से वाटर, वॉश वाटर जो है, यानी बैक वॉशिंग का वाटर, वो यहाँ से निकलेगा गैस। बैक वाटर का वॉशिंग जो है वो यहाँ से अपन निकालेंगे। मेन वाटर अपना ये वॉल से निकलेगा।
और जो बैक वॉशिंग रहेगा, रिवर्स वॉशिंग हम करेंगे, यहाँ से ही वाटर जाके रिवर्स वॉशिंग हम करेंगे, तो वो जो वाटर है वो आपका यहाँ से निकलेगा, रिवर्स मेन मेन ड्रेन से ही रिवर्स आएगा, वो रिवर्स प्रोसेस रहेंगी उसकी, टोटली टोटली रिवर्स प्रोसेस होके वो इधर से इधर रिवर्स जाएगा। यहाँ पे भी एक वॉल होना था एक्चुअली, इन्होंने वॉल एक यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे भी वन पे भी वॉल है, फोर वॉल हम ओपन करेंगे जब अपने को क्या करना है, बैक वॉशिंग करना है तब। एंड थ्री वॉल्स ऑल्सो इज ओपन, वाई बिकॉज ऑफ आपका वॉश वाटर स्टोरेज जो है, यहाँ से आपका स्टोरेज वॉश वाटर स्टोरेज है, यहाँ से आपका आएगा वाटर, और यहाँ से आने के बाद ही वो ऊपर चले जाएगा। जब ये क्लोज होगा वाटर, ये वॉल क्लोज होगा, तब तब यहाँ से वाटर आके आपका इधर जाके इधर से पास होगा, यानी वॉश वाटर स्टोरेज से, स्टोरेज टैंक से वाटर फ्लो होगा, ये वॉल से अंदर आएगा, ये वॉल क्लोज रहेगा, ये भी वॉल क्लोज है मेरा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से पानी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इनलेट चेंबर में आया, इनलेट चेंबर में आया तो वॉल वन भी फर्स्ट है, आप वॉल फर्स्ट यानी फर्स्ट वॉल भी आपका क्लोज है। देन आपका फोर्थ वॉल पे आया, फोर्थ वॉल से फिर नीचे आया डायरेक्टली, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी वॉल है गाइस। ओके, यहाँ पे भी वॉल है, तो ये वॉल क्लोज है, यहाँ से वाटर आया और यहाँ पे पास हुआ। ओके, तो दैट इज, ये फंक्शन है काय का, रैपिड सैंड फिल्टर का। और ये टिपिकल डायग्राम है रैपिड सैंड फिल्टर की। ये वॉश वाटर थ्रू है, जब ये के वॉश वाटर थ्रू आपका ऊपर चले आएगा, तो आपको इमीडिएटली बैक वॉशिंग करना पड़ेगा, इमीडिएटली बैक वॉशिंग करना पड़ेगा। और बैक वॉशिंग का भी रेट जो है वो भी यहाँ पे एक रहेगा कि ये वॉश वाटर थ्रू यहाँ तक नहीं जाने को ना, कहाँ तक, दिस वाटर लेवल वाइल फिल्टरिंग तक नहीं जाने को ना, वहां तक अगर ये चले गए तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से बैक वॉशिंग रोकना पड़ेगा और फिर से फिल्टरिंग चालू करना पड़ेगा। तो इट इज मूवेबल गाइस, या वन साइड इज मूवेबल, वन साइड इज फिक्स, फिक्स नहीं, पिन पिन रहते, तो ये मूवेबल रहते हैं। वॉश वाटर थ्रू आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको कब बैक वॉशिंग करना है और कब आपको ये करना है, यानी क्या बोलते हैं आपका फिल्टरिंग करना है। ओके, तो इस पे भी डिपेंड है। सो देखते हैं गाइस अभी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में 24 mld देखे हैं, L इज टू बी इज टू 2:1 देखे हैं, ओनली वन यूनिट आपको निकालना है, और आपको 6 टाइम्स ऑफ फिल्टर रेट देखे है, 5 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, और इसका फिल्ट्रेशन रेट देखिए, और 10 मिनट्स बैक वॉशिंग देखिए। तो ये देखते हैं अभी बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 30। क्यों है इट वाज 23 into 10⁶ liter per day, ROF 5 मीटर क्यूब per hour per मीटर स्क्वायर। So we want this 24 लीटर पर आवर भी कर देना है, देखना 23 इंटू, सॉरी 23 24 है, 24 इंटू 10⁶
लीटर पर आवर में करना है मुझे, तो डिवाइड बाय 24 करना पड़ेगा, तो टाइम में हो जाएगा गाइस, आवर में हो जाएगा। मीटर क्यूब पर आवर, इसलिए आप लिख सकते हैं लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए डिवाइड बाय 10⁻³ आप कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका 10⁻³ मीटर क्यूब पर आवर में हो गया। नेक्स्ट, आपको अगर ये सभी निकालना है, ये सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या रहेगा आपका? अभी सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्यू काय में है आपका मीटर क्यूब पर आवर में है, अभी आर काय में है मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे गाइस, दिस इज कैंसिल, पर मीटर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो एस मिल जाएगा आपको। सरफेस एरिया वी गॉट सरफेस एरिया। तो here is 5 10 raised to the power 3 divided by 5, so 1000 divided by 5, it is nothing but इस तरह बोल सकते 1000 divided by 5, 200 meter square, 200 meter square. Okay, so 200 meter square, we know the as is equals to L into B is equals to 200. So L, it is L by B is equals to 2:1, 2:1 is nothing but, आप क्या बोल सकते हैं इसको अभी, L is equals to twice B, तो L is equals to twice B ऊपर पुट कर दो, क्या हो जाएगा, twice B into B is equals to 200 is nothing but hundred B. Okay, that is L and B is. तो एक यूनिट के लिए आपका लेंथ ऑफ द फिल्टर इट इज 10 मीटर, सॉरी 20 मीटर, एंड विड्थ ऑफ द फिल्टर इट इज 10 मीटर। ये निकल गया एक मीटर के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का आंसर आपका निकल गया। त्रुटि तू कशा प्रकारे केली होती? कन्वर्जन मध्ये चुकवला असेल तू 100%। बरोबर केलं तर कन्वर्शन चुकलं. काय चुकलं? कन्वर्शन कन्वर्जन, तेच कन्वर्जन मध्ये मीटर क्यूब पर सेकंद मध्ये केलं. सेकंड मध्ये मग तू हेही सेकंड मध्ये घेतलं असतं, हेही सेकंड मध्ये घेतलं तर येऊन जाते, काही फरक नाही हो. पडत, बिकॉज ते कॅन्सलच होता ना। 1.388 into 10⁻³ मीटर पर सेकंद देते ROF सेकंद. ओके, नो इश्यूज। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ बैकवर्ड, परसेंटेज ऑफ filtered water, filtered water used in backwash.
यूज्ड इन बैक वॉश गाइस। तो देखो अभी यूज इन बैक वॉश, अभी आपको क्या सबसे पहले बैक वॉशिंग के लिए आपको कितना वाटर लग रहा डिवाइड बाय कितना वाटर आपने फिल्टर की इनटू 100, यानी वॉल्यूम required for backwash, volume, filtered volume, filtered water volume, filtered water volume, okay, and volume of water filtered between backwashing, between two backwashing, okay, तो सबसे पहले ये दोनों निकालना पड़ेगा। फिल्टर्ड वॉल्यूम पहले निकालेंगे, filtered volume used in backwashing BOF backwashing rate into duration of backwashing rate into duration of backwashing into L into B surface area. सर ब्लर दिसून राहिलं. Okay. गाइस सबके लिए ही ब्लर है क्या? हाँ सर। Okay. अभी बताओ नेट का इशू है गाइस। ओके अभी अभी बताओ, अभी अभी क्लियर है क्या?
क्लियर नहीं है सर, बट चल जा रहा 380। अच्छा, क्लियर नहीं सर। ठीक आहे सर, दिसत आता पूर्णच गेलं. आता सांगा. अभी ठीक बताओ. आहे सर, दिसत आहे पण ते क्लिअरिटी नाही आहे म्हणता तुम्ही. ते दिसून राहिलं सर ठीकठाक. अरे पण दिसत आहे पण क्लिअरिटी पाहिजे ना पूर्ण. 1 मिनिट, मी रिजॉईन करतो. अभी बताओ गाइस. आहे सर क्लिअर आता. म्हणजे पूर्वी सारखंच आहे की आताही ब्लरच आहे? नाही नाही, ब्लर नाही, आता छान आहे, ओके. क्लिअर आहे. Okay guys. So BOF into DF into L into B. So B of it is equals to given. कितना दी गया आपको? 6 times देंगे. 6 times of ROF. 6 times of ROF देंगे. तो 6 times of ROF कितना है आपका अभी? 5. 5. Okay, 5. So that is 5 meter cube per hour per meter square into duration. Duration कितना मिनट्स है? 10 मिनट्स है guys. Duration it is 10 minutes. Okay. So duration 10 minutes है, यानी 10 divided by 60, क्योंकि ये मिनट को मैं टाइम में कन्वर्ट कर रहा है गाइस आवर्स में. So that hours get cancelled. Into L into B. L it is 20, B it is 10, यानी 200 डायरेक्टली आप ये कर सकते हो. So ये क्या हो जाएगा? मीटर into मीटर स्क्वायर. So this मीटर स्क्वायर get cancelled. तो बचा क्या? वॉल्यूम बचा गाइस. Only वॉल्यूम. बताओ. $1,000. 1000 मीटर क्यूब. Filtered water volume. Water volume between backwashing. बिटवीन बैकवॉश, यानी बिटवीन टू बैकवॉश के बीच में कितना फिल्टर वाटर अपन कर रहे हैं वो. सो ये क्या रहेगा? ROF इनटू ड्यूरेशन ऑफ फिल्टर. ये ड्यूरेशन ऑफ बैकवॉश होना है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ बी होना, DOB गाइस. यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ फिल्टर इनटू L इनटू B. So ROF it is 5, DOF it is 24 minus 10 divided by 60 into 20 into 10. So again same thing, no change. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे होगा. तो ये फाइनलाइज आपको मिलेगा मीटर क्यूब. बताओ
फाइनलाइज मीटर क्यूब में मिलेगा। How much? 23833. 23883। तो परसेंटेज ऑफ लीटर वाटर में डाल दो। सर ते 88 ने 83 23833। हाँ 0.33 percentage of filtered water used in backwash. Used in backwash. So this divided by this percentage and volume of water for backwashing and volume of water filtered between backwashing. Okay. 4.19%. 4.19%. 4.19%. Okay. So it is answer 4.19%. It is answer is. Okay. Then question number 4. Question number 4 guys. Question number 4. ओके क्वेश्चन नंबर 4 आपको नीचे दिख रहा होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए प्रेजेंटेशन में। A water treatment plant is designed to treat 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड टर्बिड वाटर। अभी यहाँ पे आपको मीटर क्यूब पर सेकंड में आपका क्यू देखिएगा। इस नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स इज 4। नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट यहाँ पे भी आपको देखिए, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी देखिए है और बैक वॉशिंग का रेट भी देखिए, बैक वॉशिंग का रेट भी देखिए आपको। ओके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड बैक वॉशिंग रेट भी आपको देखिए है। बैक वॉशिंग रेट 10 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके डिटरमाइन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ यूनिट एंड फ्लो रेट in backwashing through flow rate in wash water through यानी जो ऊपर के मैंने अभी दिखाए थे आपको ट्रायंगल्स, उसमें का फ्लो रेट आपको निकालना है। इफ 2 थ्रूज आर प्रोवाइडेड, 2 थ्रूज अगर प्रोवाइडेड है तो क्या रहेगा। ओके 2 थ्रूज अगर प्रोवाइडेड है तो वहां पे फ्लो रेट इन वॉश वाटर थ्रू में क्या रहेंगे ये आपको निकालना है। तो आओ निकाल दे, किस तरह निकालेंगे देखते हैं।
नंबर 4. Q it is 0.25 meter cube per second. N is given 4. ROF 5 meter cube per meter square per hour. L is to D is to 2 is to 1. ROD 10 liter per meter square per second, guys. What is L and V? Okay. Again same thing, no change. पहला आपको L और B ही निकालना है, तो L और B तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. Q एरिया यानी कौन सा एरिया? सर्विस एरिया. AS is equals to surface area. AS is equals to लेकिन ROF आपको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अभी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा आपका ROF? फाइव मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. मीटर क्यूब एंड मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल, सो मीटर रहेगा. आवर्स का आपको सेकंड्स पे कन्वर्ट करना है. 3600 60 into 60. How much? 1.38 minus 3. 388 into 10 to the power minus 3 meter per second. So our delta is 0.25 divided by 1.388 into 10 to the power minus 3. That is meter cube per second और ये मीटर पर सेकंड. मीटर स्क्वायर बचेगा. ES 180 meter square. Okay, 180 meter square, then twice B into B is equals to 180. What is B? Under root of 90. Other point वाला निकल. Under root of 90. 9.48. 9.48. 1 minute guys. 9.48 नहीं, ये AS आपका क्या के लिए निकल गया? 4 इसके लिए निकल गया. into 4 कर दो. एंड आपका कितना है गाइस? 4. तो एन 4 है. तो अभी आप 4 पहले 4 डिवाइड कर दो, तो ये एक इसके लिए निकल जाएगा, एक यूनिट के लिए निकल जाएगा.
यानी कितना हो जाएगा, दैट इज 45. देन ट्वाइस बी इनटू बी. ओके, ये टोटल एएस है और ये एएस ऑफ ईच. तो एएस ऑफ ईच इट इज इक्वल टू एल इनटू बी. एल इज इक्वल टू ट्वाइस बी इनटू बी. तो अभी आपका बी बता. 45 डिवाइड बाय 2 22.5 अंडर रूट ऑफ 22.5 अंडर रूट ऑफ 22. 4.73. 4.73. Okay, and L is equals to twice into 9.48. 48. ओके, ये आपका L और B हो गया. आप B को आप ये कर सकते, ओवरऑल कर सकते, और L को भी आप ओवरऑल कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, वॉश वाटर थ्रू से फिल्ट्रेशन जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया. अभी मैंने थ्रू देखे पाइप्स, 3 पाइप्स देखे थे, वहां पे 3 पाइप्स थे. अभी यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 2 पाइप्स. ओके, 2 वाटर थ्रूज. तो यहां से अप्लाई होगा आपका क्यूबी. क्यूबी यानी डिस्चार्ज फॉर बैक वाटर एंड बैक वॉशिंग. ओके, तो बैक वॉशिंग यहाँ से अप्लाई होगा नीचे से. तो आपको क्या निकालना है, ये जो थ्रूज है, तो यहाँ से बैक वॉशिंग अप्लाई होके ये थ्रूज में जाएगा और ये थ्रूज में जाएगा. That is nothing but a QB by 2. That is nothing but again QB by 2. हम फॉर्म अप्लाई हो जाएगा जो भी QB यहाँ पर अप्लाई करेगा. तो बैक वॉश वाटर फ्लो रेट, it is QB is equals to VB into one minute. VB into AS. VB into AS. अब VB आपका जो भी VB है, VB is velocity guys. V is velocity. VB is nothing but rate of back washing.
So ROB into AS, that is QB. So ROB अगर आप बोलेंगे तो ROB क्या रहता है आपका मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इन मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल, क्या हो गया आपका रेट मिल गया. ओके, सो अभी ROB आपका कितना है गाइस. ROB is given. Yes, ROB is given 10 liters per meter square per second. Okay, it is given. तो मीटर स्क्वायर, तो मैं पहले b लीटर्स में ही निकाल लेता हूं. QB is equals to 10, that is my liter per meter square per second into AS total AS आपका कितना निकला है 45. Total AS required it is 45. So into 45 guys, so that is 450 liter per second. QB 450 liter per second. Now अभी आपको क्या पूछा है कि एक थ्रू में कितना जाएगा, तो 450 डिवाइड बाय 2 एक थ्रू में वाटर फ्लो होगा. ओके, 450 का आपने अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा 0.45 मीटर क्यूब पर सेकंड है. दैट क्यूब. The next flow rate in each wash water, that is QB by 2, that is nothing but 0.45 by 2. Yeah, cancel. Okay guys, next question number 8 9. कुछ नहीं समझाऊंगा मैं पूछ सकते. और अभी दिक्कत गई क्या आपको इसमें या नहीं, पिक्चर क्वालिटी में ब्लर वगैरह. अभी प्रॉब्लम गई क्या गाइस आपको. Okay. So question number 8 9 guys. This 8 9, page number 34. The surface area required for rapid sand filter. Okay, and 9 question. The number of filter required shall be. Question कहाँ पे है बोलेंगे आप. This is question guys. ये क्वेश्चन है, निकालो. A city is going to install rapid sand filter after sedimentation tank. Sedimentation tank के बाद उन्होंने इंस्टॉल किया.
used in following data. Design loading rate of filter यानी ROF. ROF is given 200 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे के लिए है. ओके. Design flow rate, that is Q. It is 0.5 meter cube per second. Next, surface area of filter कितना है फिल्टर बॉक्स मीटर क्यूब यानी मीटर स्क्वायर में देखिए 50 मीटर स्क्वायर में. तो नंबर ऑफ बॉक्स आपको निकालना है, वही आपका 9th वाला क्वेश्चन है. और सरफेस एरिया रिक्वायर्ड आपको निकालना है, वो आपका 8th वाला क्वेश्चन है. मैं 2 मिनट देता, 2 मिनट में निकालता हूँ, मैं आंसर बताता हूँ. यूनिट कन्वर्जन अगर बराबर रहे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी. यूनिट कन्वर्जन अगर गलत होंगे तो दिक्कत जाएंगे. 101%. सेम प्रोसीजर है जो अपन ने अभी 2 क्वेश्चन देखे हैं, उसी में की सेम प्रोसीजर है, कोई चेंजेस नहीं. यहाँ पे तो आपको बैक वाटर वगैरह भी नहीं निकालना है. Can you guys सर सी दोन 16. हाँ एग्जैक्ट आंसर है 216 मीटर स्क्वायर. ठीक है. नंबर्स 4 216 डिवाइड बाय 50 4 पॉइंट हाँ 4.32 4.32 4.32. तो 5 आंसर है क्या? आपको दिख रहा है क्या कहीं पे? नाही सर 6 दिलेलं आहे. तर त्या कारण आपण 6 घेऊ. जर आपल्याला 5 दिला असता तर आपण 5 घेतला असता. इफ इट इज 5 वहां पे गिवन रहता था देन आप 5 लेते थे, लेकिन अभी आपको वहां पे 5 देके नहीं है, 5 आंसर देके नहीं है, तो आप गो फॉर द 6, नॉट गो फॉर द 4. ओके, वहां पे गलती करके मत आना. जो भी लेना है वो बड़ी वाली वैल्यू लेना है. तो दैट इज सी. सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 गाइस. Question number 10. Question number 10. A water treatment plant is designed to treat 1 meter cube per second of water, of raw water. Okay. ट्रीट का है कितने इसके लिए कर रहे हैं? क्यू कितना है? 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का क्यू है. 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का क्यू है रॉ वाटर. ओके. It has 14 sand filters. Number of filters are given and it is 14. Surface area of each filter it is 50 meter cube, 50 meter square. What is the loading rate with 2 filter out of service? Out of service for routing backwashing. Routing backwashing के लिए 2 फिल्टर आप निकाल के रखने वाले हो. क्या नंबर ऑफ फिल्टर यूज फॉर 24 आवर्स कितने हो गए गाइस? फॉर एंड बैक वॉशिंग, ड्यूरिंग बैक वॉशिंग कितने हो गए? अगर 2 आप 14 में से 2 आप हमेशा स्टैंड बाय रखने वाले हो, काय के लिए? आपके बैक वॉशिंग के लिए. यानी 2 जैसे बैक वॉश हो जाएंगे, बाकी दूसरे आप 12 आप यूज करोगे. 14 में से 2 चले गए तो कितने बचे? 12. सो 12 रूटिंग में आपके ये रहेंगे, काय में? आपके फिल्टर के इसमें रहेंगे प्रोसेसिंग फिल्टर, और 2 आपके प्रोसेसिंग बैक वॉशिंग. तो ये हमेशा चलेगा. यानी यूज कितने होने वाले हैं? यूज टोटल यूज होने वाले हैं आपके 12 होने वाले हैं, और 14 में से 2 जो है वो हमेशा स्टैंड बाय रहने वाले. यानी हमेशा 2 स्टैंड बाय कौन से भी रह सकते हैं, यानी कौन से भी रह सकते हैं, यानी वो आपका एक साइकिल रहेगा कि ये 2 हो जाने के बाद दूसरे 2 रहेंगे, दूसरे 2 हो जाने के बाद दूसरे 2 रहेंगे. ओके. सो इसी तरह आपका ये रूटीन चलेगा. तो आपको बैक वॉशिंग जो भी है यानी रेट जो निकालना है, वो रेट किसके लिए निकालना पड़ेगा? फिर 12 सैंड फिल्टर्स के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 आपको तो एक्स्ट्रा चाहिए.
दो आपको एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? आपकी साइकिल कंप्लीट करने के लिए, आपकी साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अंडरस्टैंड हुआ क्या गाइस? समझा या मैं हाँ सर। बोर्ड पे बताऊं? ठीक है, फिर आरओएफ बताओ। एएस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय आरओएफ, उससे निकल जाता। एएस इट इज फॉर एएस आपको गिवन है, एक इसका गिवन है, ईच फिल्टर का गिवन है, तो 12 इंटू 50 is equals to 1 divided by ROF. We know the ROF. Answer. सर नाही सर. बरं ठीक आहे, सांगतो 2 मिनिटं. Question number 12. We find ROF. 14 filters are given. N is equals to 14. 14 filters. But constant use 12 filters. Among of this 14, constant use 12 and backwashing 2 filters. यानी ऐसी 14 सेट्स है। तो इसमें से पकड़ लो कि 12 एंड 6 ये आपके बैक वॉशिंग के लिए चलेंगे, और बाकी अमाउंट क्या है आपके फिल्टर कर रहे हैं। 14 सेट्स है, 14 फिल्टर सेट्स है, उसमें से 2 आपके बैक वॉशिंग के लिए चलेंगे। कोई भी, मैंने अभी 12 और 6 पकड़ लिया, आप 1 और 14 भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि 1 और 14 भी पकड़ सकते हैं। तो 1 और 14 भी अगर आपका काय के लिए चले गया, बैक वॉशिंग के लिए चले गया, तो बचे कितने? 12। तो इसलिए 12 कांस्टेंट यूज में, यूज कौन सा है? फिल्टर हमेशा रहेंगे। यानी ये दोनों का बैक वॉशिंग चले जाएगा तो ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, ये दोनों बैक वॉशिंग के लिए जाएंगे। ये दोनों का बैक वॉशिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों फिल्टर के लिए हो जाएंगे, ये दोनों बैक वॉशिंग के लिए चले जाएंगे। जब ये दोनों का बैक वॉशिंग खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये दोनों बैक वॉशिंग के लिए जाएंगे, ये दोनों फिल्टर के लिए। इस तरह रूटीन आएगा, इस तरह रूटीन, ये बोल रहे हैं हम लोग, समझे क्या आप? यानी यूज कौन से रहेंगे? हरदम 12 यूज रहेंगे। 2 स्टैंड बाय पकड़ लो आप। स्टैंड बाय के लिए बैक वॉशिंग, स्टैंड बाय फॉर बैक वॉशिंग। ओके, बैक वॉशिंग हो जाने के बाद उसको कुछ आराम देंगे और उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन के लिए लेंगे। ओके, तो आपके यूज जो है वो 12 है, तो इसीलिए एएस ऑफ ईच into n is equals to q divided by ROF. AS of each is given 50.
एंड इट इज 12 हर तुम यूज में रहने वाले हैं, इसलिए 12 डिवाइड बाय क्यू, 1 डिवाइड बाय आर। 1 क्या है आपका? 1 का ये है मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो आर भी मीटर क्यूब पर सेकंड में निकलेगा। दैट इज इन मीटर स्क्वायर। तो आप काम कर दो इसको, 1 इंटू 24 इंटू 3600 निकालो कितना निकलता। अगर नहीं और भी चाहिए तो 3600 वाले 144 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट 11 क्वेश्चन। अभी समझ आ रहा? आता समजलं ना तृप्ती? हा सर. सर ते 9 क्वेश्चन आहे ना त्याचं 4.32 आलं तर ते कसं मगाशी म्हणाले मला कळलं नाही ते. क्वेश्चन नंबर 9 ते नंबर्स 4.32 आहे ना. 4.32 तुला इथे 5 दिसतंय का तुला? 4.32 तू 4 नाही घेऊ शकत, तुला जास्त घ्यावं लागेल. 5 दिसतंय का इथे ऑप्शन्स मध्ये? नाही 6 आहे. हा म्हणून तुला 6 घ्यावं लागेल, म्हणून तुला तिथे 6 घ्यावं लागेल. वरचा घ्यायचा 4.32 ला तू 4 नाही घेऊ शकत, तुला वरची व्हॅल्यू घ्यावं लागेल. तर वरची व्हॅल्यू तिथे काय 6 आहे म्हणून तू 6 घेशील. जर तू 4 घेतलं तुझं चुकलेलं आहे, तुझे 4.32 रिक्वायर्ड आहे, तर 0.32 तू कुठे टाकशील मग? तो तर म्हणजे हे राहील, म्हणजे तू जेवढे रिक्वायर्ड होते त्याच्यापेक्षा कमी प्रोव्हाइड केले, जेवढे रिक्वायर्ड आहे त्याच्यापेक्षा जास्त प्रोव्हाइड करावं लागेल कधी पण, म्हणून 6 प्रोव्हाइड केले. ओके कळलं. ओके सो लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 7 होने के है, तो दैट प्रेशर फिल्टर के लिए है, वो बाद में देखते हैं अपन. ओके पहले ये देख लेते हैं. 11 क्वेश्चन नंबर 11. At a small water treatment plant which has 4 filters. Number of filters are given, guys. 4 filters. The rate of filtration and backwashing are 200 meter cube per day per meter square. 200 meter cube per day per meter square. And 1000 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर. अब ये फिल्ट्रेशन का रेट और बैक वॉशिंग का रेट दोनों देखिए. बैक वॉशिंग इज डन फॉर 15 मिनट्स पर डे, 15 मिनट की बैक वॉशिंग देखिए. द मैथुरेशन विच ऑकर इनिशियली as the filter is put back into service, cleaning after cleaning takes 30 minutes. यानी देखो बैक वॉशिंग आपका कितना हो जा रहा? 15 मिनट का हो रहा, और बाद में उसको जो प्रिपरेशन टाइम लग रहा क्लीनिंग सर्विसेज वगैरह करने का, तो वो 30 मिनट्स लग रहा. तो यानी टोटल टाइमिंग कितना जा रहा गाइस? 45. एग्जैक्टली 45 minutes. 45 minutes total time are required. So 45 minutes total time are required to prepare back to filtration. तो 45 मिनट्स आपको लग रहे. तो आप इन अ डे कर रहे, पर डे के लिए है बैक वॉशिंग, पर डे के लिए, यानी 24 आवर्स आपका फिल्टर चल रहा, उसमें से आप 45 मिनट्स माइनस कर दो. 45 मिनट्स माइनस कर दो तो उतना फिल्टर टाइम हो जाएगा, यानी 24 आवर्स माइनस 45 मिनट्स.
ओके 45 मिनट्स डिवाइड बाय 60 करेंगे तो उसको आवर्स में लेके जाएंगे हम। ओके, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी था। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये पूरे सेट्स बताया मैंने 14 सेट्स, तो 14 सेट्स में से कितने मिनट्स के लिए था वो बैक वॉशिंग, सपोज सपोज पकड़ लो, अभी यही एग्जांपल पकड़ते हैं अपन कि 15 मिनट के लिए बैक वॉशिंग है और उसको 30 मिनट्स लग रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, यानी 45 मिनट्स के लिए एक हो गया, और ये पूरे दिन का है तो दिन के 14 है टोटल। तो 45 मिनट्स इसको प्रिपेयर करेंगे, 45 मिनट्स के बाद ये चालू होंगे दोनों बैक वॉशिंग के लिए, देन 45 मिनट्स के बाद ये बैक वॉशिंग होंगे, देन 45 मिनट्स के बाद ये बैक वॉशिंग होंगे, ऐसे इस तरह चालू होगा पूरे के पूरे। लेकिन अपन अपने पास अगर ड्यूरेशन है तो हम और ज्यादा उसको रख सकते हैं, यानी और ज्यादा उसको स्टैंड बाय रख सकते हैं। ओके, अगर मुझे 24 आवर्स में ही इसको करना है, 24 आवर्स में पूरे इसको बैक वॉशिंग करना है, तो मैं और ज्यादा उसको रेस्ट दे सकता हूँ। ओके, लेकिन इन्होंने अभी रेस्ट कितना दिया है, इन्होंने रेस्ट दिया है 45 मिनट का रेस्ट दिया है। ओके, ईच फिल्टर को, यानी 30 मिनट का रेस्ट दिया है टोटली। 15 मिनट्स तो बैक वॉशिंग हो ही रहा है तो वर्किंग में है ही, बस क्लीनिंग के लिए वगैरह कितने मिनट्स का, 30 मिनट्स का, तो 30 मिनट्स का रेस्ट ये क्वेश्चन में अभी आपको देखेंगे। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इट इज प्रोसेस टू recover the water being washed during back washing and mothering, the percentage of increase guys, underline this line, the percentage of increase in the filter water produce, यानी produce up to 2 डेसिमल, आपको वहां पे लिखना है। 2018 का क्वेश्चन है। ओके ओके, ये 2018 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ वाटर कितना इंक्रीज होगा वो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11, GX 18, पेज नंबर 34। and is equals to 4 days. ROF is equals to 200 meter cube per day per meter square. ROB 1000, 6 times. 6 times of filter rate. Duration of back washing 15 minutes. Duration of maturation 30 minutes. What is maturation? That is nothing but maturation. Water is wasted after back wash. That led back wash. कौन सा? Filter water base. Filter water. That led it to dry
ready to dry. Okay. So water is wasted after backwashing. कौन सा backwashing यानी water waste कौन सा जाएगा, wasted कौन सा जाएगा, filter water wasted जाएगा after backwashing के बाद. तो उसका तो वो जो वाटर वेस्टेड जाएगा तो वो मैचुरेशन पीरियड जो है वो 30 मिनट्स के लिए लेगी. तो वो 30 मिनट्स के लिए अपन क्या करेंगे, वाटर यानी आपका जो ये है आपका जो फिल्टर है उसके लिए हम ड्राई के लिए छोड़ देंगे. तो दैट इज नथिंग बट मैचुरेशन. ओके, दैट इज नथिंग बट मैचुरेशन. परसेंटेज increase in filter water. Percentage of filter water used in backwash plus percentage of filter water used in maturation. Okay, maturation. Percentage of filter water used in backwashing plus percentage of filter water used in maturation. Increasing water. इंक्रीजिंग वाटर. तो इंक्रीजिंग परसेंटेज कितना हो गया, पहले अपन बैक वॉशिंग के लिए कितना यूज करते थे, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी परसेंटेज ऑफ वाटर जितना भी फिल्टर करते थे हम उसका सम परसेंटेज ऑफ वाटर यानी नियर अबाउटली 2% टू 5%. ये हमारा ये निकलता था यानी बैक वॉशिंग के लिए निकलता था. अब वो बैक वॉशिंग में ऐड कौन सा हो गया, मैच्योरिटी वाटर, मैच्योरेशन फिल्टर, परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर यूज्ड इन मैच्योरेशन. अगर आपने मैच्योरेशन के लिए दिया तो क्यों देना है आपको मैच्योरेशन के लिए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली 30 मिनट्स के लिए मैच्योरेशन पकड़ा है, जो भी आपने बैक वॉशिंग किया है, तो वो भी जो भी आपने बैक वॉशिंग किया है वो फिर से आपका अंदर आएगा, तो 30 मिनट्स तक आपका खराब वाटर निकलेगा. ऐसे आप सोच रहे, ऐसे आपने ट्रीट किया है, ऐसे आपने ट्रीट किया है. ओके, ऐसे आपने ट्रीट किया है. तो इसीलिए परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग फिल्टर वाटर, परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग फिल्टर्ड वाटर यानी परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग फिल्टर वाटर ड्यू टू यानी कितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग होगा फिल्टर वाटर में वो आपको देखना है, क्योंकि आपके बैक वॉशिंग के लिए भी यूज हो रहा है और इसके लिए भी आपका फिल्टर वाटर यूज हो रहा है. तो यूज कितना होगा आपका दोनों मिला के, बैक वॉशिंग के लिए भी और मैच्योरेशन के लिए भी, तो वो आपको दोनों अभी निकालना है, पहले बैक वॉशिंग एंड देन मैच्योरेशन. तो दोनों निकालना. Percentage of filter water use, so that is nothing but filter water use के लिए आपको क्या चाहिए, बैक वॉशिंग रेट ROB into duration of B into L into B यानी AS, then ROB into duration of, that is duration of back washing, that is duration of filter into L into B, into L into B guys, plus B भी आप काट सकते हैं, L भी आप काट सकते हैं, प्लस
ROF, duration of maturation, into L into B divided by rate of filtration into duration of filtration into L into B. देखो फिर से बताता हूं, ROP into duration of backwashing, rate of backwashing into duration of backwashing into L into B. That L into B get cancelled. That L into B get cancelled. So duration of backwashing divided by duration of filter gas. Here is duration of maturation. Maturation यानी क्या कर रहे हैं, आपने बैकवॉशिंग कर दिया, पहले नीचे से ऊपर पानी फेंक दिया, बाद में आपने 15 मिनट्स के बाद फिर से अप्लाई किया वाटर कहां पे, फिल्टर करने के लिए, तो वो 30 मिनट का वाटर आपने स्टोरेज के लिए दिया ही नहीं, आपने क्या के लिए दिया, आपको मैचुरेशन के लिए, तो वो भी आपका एक वेस्टेड हो गया, वो भी क्या के लिए क्या हो गया, आपका एक वेस्टेड हो गया है, वो भी आपका क्या हो गया, वेस्टेड हो गया। ओके, यानी वो रेस्ट वाटर हो गया, इट इज नथिंग बट अ रेस्ट वाटर, आप बोल सकते हैं वेस्टेड वाटर इज नथिंग बट अ रेस्ट वाटर, वो आप यूज नहीं करने वाले, क्योंकि वो रेस्ट पीरियड हो गया मेरे काय के लिए, रेस्ट पीरियड हो गया वो मेरे फिल्टर के लिए, फिल्टर्ड प्रोसेस बट फॉर मैचुरेशन, filtered process but for maturation. ओके, सो मैचुरेशन के लिए उसने 30 मिनट्स फिल्टर किया, लेकिन फिल्टर्ड रेट से ही होगा, वो फिल्टर वाटर उसमें आएगा, फिल्टर वाटर फिल्टर होगा, फिल्टर होके निकल जाएगा, तो निकलने के बाद उसको कलेक्ट नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे हम, 30 मिनट्स का जो भी वाटर रहेगा वो हम रेस्ट में डालेंगे यानी वेस्ट में डालेंगे। दिस कैन यूज आल्सो अगेन बैकवॉशिंग के लिए हम यूज उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर से फिल्टर कर तिकडे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन नाही ना, पर्सेंटेज ऑफ फिल्टर्ड वॉटर यूज्ड इन बॅकवॉश डिवाइड फॉर्म्युल्यात रेट ऑफ बॅकवॉश येणार का खाली, रेट ऑफ फिल्टर, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन खाली रहेगी, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ बैकवॉशिंग है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, तो हम यूज क्या कर रहे हैं गाइस, हम यहाँ पे बैकवॉशिंग का पहला परसेंटेज कितना फिल्टर वाटर का लग रहा है वो देख रहे हैं, और देन मैचुरेशन के लिए कितना फिल्टर वाटर लग रहा है वो देख रहे हैं, सीधा सीधा। तो आरओबी आपका कितना है अभी, 1000, ड्यूरेशन ऑफ दैट बैकवॉशिंग इट इज 15 मिनट्स, तो 15 डिवाइड बाय 60, RO F 200 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा आपका 24 इन अ डे का रेट 24, 15 डिवाइड बाय 60 प्लस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिवाइड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिवाइड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, बोथ आर कैंसिल गाइस, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैंसिल, आरओएस आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दैट इज कैंसिल, तो बचा क्या, ड्यूरेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ बूम 30 divided by 60, and this is duration of filter 24 minus 24 minus कितना, 24 minus 30 नाही सर 15 by 60 नहीं, ड्यूरेशन ऑफ फिल्टर आहे ना 30/66, 30/66 याचा जर एलएसएम काढाल तुम्ही तर मग ते 45/60 टोटल, सांगा आन्सर,
30 मिनट्स आपके बेस्ट में जा रहे हैं, वो रेस्ट वाटर है आपका, वो आपका फिल्टर नहीं हो रहा, इसलिए मैंने 30/60 लिया। 15/60 वहां पे नहीं ले सकते। How much? 7.7.38 7.38 7.38 7.38 7.52 निकाल। बताओ बाकी लोग बताओ। ये आपका टाइम है, ये आपका आवर्स पे हो गया, ये आपका डे में है, ये डे में है गाइस, इसको भी आपको टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे भी तो कैंसिल ही हो रहा, कैंसिल ही तो हो रहा। 7.52 is the answer. इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 24 कर दिया, यानी क्या क्या हो गया, डेज के लिए हो गया, डिवाइड बाय अगेन 24, यानी पर डे के लिए हो गया, पर डे के लिए। बट 24 के कैंसिल ना, 24 के कैंसिल, तो करके भी कोई मतलब नहीं है। सेवन पॉइंट थ्री थ्री से देखो तो ये 7.38 होते। ओके, आंसर कितना है, 7.526 है ना, 7.526 है। 1 मिनट, ओके देख, देख 1 मिनट, तो कैंसिल तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली इसी तरह, 7.38 आंसर निकल रहा है। इसको एक मिनट फिर से अपन लिखते हैं इसमें। सर 0.1चा फरक राहिला तर काय फरक पडतो? भरपूर फरक पडते, कॅन्सल होतो डायरेक्टली आन्सर, म्हणजे आपला 2 मार्क नाही भेटत। तो देखो Wrong अगर मार्क. हाँ मेरा हाँ, ये जो है, ये मेरा यहाँ पे सिर्फ ये फिल्ट्रेशन और ये फिल्ट्रेशन, तो ये मेरे दोनों अलग है बस, ये ड्यूरेशन ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पे अलग है, ड्यूरेशन ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पे अलग है। तो मैं एक काम करता, इसको एलएसएम में ले लेता, तो क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं ये कर दूं तो 1000 इनटू ड्यूरेशन कितना हो जाता है, ये इट इज नथिंग बट 15/60 24/60 प्लस 200 ROS into 30/24/60, and then next अगर मैं यहाँ पे देख रहा तो that is 200 1 day minus 15/24/60 minus 30/24/60, यानी 45 मिनट्स डिवाइड बाय 60, ये 1 डे गाइस। ओके, तो यहाँ पे अभी आपका मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, तो डे कितना है
एंड मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल, जो अभी यहाँ पे था मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर भी कैंसिल, तो बचा सिर्फ और सिर्फ मीटर। इसलिए आपको डे में लेना है 7.526। 7.526, तो आपको डे में ही लेके सॉल्व करना है। अगर आप आवर्स में लेके सॉल्व किए तो आपका आंसर गलत होता। 7.526 परसेंटेज। तो जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ 4% के आसपास लगने को होना था, वहां पे आपने कितना आया आपका 7.526। ओके, तो ओके गाइस, शाम को देखते हैं अपन टीआर ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद के कल तक देखते हैं हम टॉपिक्स। कल सुबह रहेगा ये इन्वायरमेंट, तो शाम को रहेगा ट्रांसपोर्टेशन।